प्लीज ऐसे लोगों तक ये वीडियो शेयर करो जो लड़कियां हैं और जिन्होंने साइंस से अपना बैकग्राउंड पढ़ाई कर रखी है बट अभी वो कोई जॉब नहीं कर रही हैं, उन्हीं के लिए ये इंटर्नशिप लाई गई है। तो ऐसे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने साइंस से पढ़ाई करी है और आप एक लड़की हैं और आपकी एज 25 से 45 के बीच है और आप अभी जॉब नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए ये इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। हेलो मेरे दोस्तों, आज एक और इंटर्नशिप की बात करते हैं। आज एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस इंटर्नशिप का नाम है वाइज आईपीआर, वाइज इंटर्नशिप इन आईपीआर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंटर्नशिप है जो आईपीआर के फील्ड में निकल के आई है। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में निकल के आई है। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर निकल के आई है। ये निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है और इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये निकल के आई है और इसका नाम होता है वाइज आईपीआर इंटर्नशिप। और ये वाइज आईपीआर इंटर्नशिप में पहले समझ लीजिए होता क्या है। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको 1 साल का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिखाया जाएगा। मींस जहां पे पेटेंट का काम होता है, जब कोई भी चीज नहीं बनती है तो वो लोग किसी ऑफिस में जाके उसको पेटेंट करवाते हैं। तो आपको ये पेटेंट का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 साल तक सिखाएगी। जब आप इस पेटेंट के काम को 1 साल तक सीख जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी पेटेंट ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके पेटेंट ऑफिस में जाके काम करने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी 1 साल बाद, तो आप किसी भी लॉ फॉर्म में या पेटेंट ऑफिस में जाके वहां पे काम कर सकते हैं। 1 साल के बाद आपको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, 1 साल के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि 1 साल तक आप पेटेंट का काम सीख चुके होंगे। और पेटेंट के जितने भी ऑफिस होते हैं, जितना भी लॉ फॉर्म होता है, वहां पे लोगों की जरूरत पड़ती है, वहां पे आप इजिली जाके काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट लॉ फॉर्म को अपने अंडर रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पहले 1 महीना अच्छे से तैयारी करवाएगी। तैयारी करवाने के बाद वो आपको लॉ फॉर्म में भेज देगी। वहां पे जाके आपको 1 साल तक काम करना होगा। तो इस 1 साल के दौरान जब 1 साल तक आप काम करेंगे किसी भी प्राइवेट लॉ फॉर्म में जाके, वहां पे आप उस काम को सीखेंगे। 1 साल के बाद वही प्राइवेट फॉर्म आपको परमानेंटली वहां पे रख लेगा। तो आपको 1 साल के बाद कहीं पे घूमना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए, आपकी जॉब वहीं पे लग जाएगी। जिस लॉ फॉर्म में आप इंटर्नशिप करेंगे उसी लॉ फॉर्म के अंदर आपको परमानेंट रख लिया जाएगा, अगर आपने काम अच्छा किया होगा तो आपको करना कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है, गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है और गवर्नमेंट इसे 1 साल तक आपको करवाती है, अच्छी तरीके से सिखाती है। और उसके बाद में आप किसी भी लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे, 1 साल के बाद आप वहीं पे परमानेंट लग सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है। अब हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं। दूसरी बात देखिए, जब तक 1 साल तक आप इंटर्नशिप करेंगे, ये मत सोचिए कि आप फ्री में करेंगे, नहीं। 1 साल तक जब तक आप इंटर्नशिप करेंगे उसमें आपको स्टिपेंड भी दिया जाएगा। कुछ लोगों को 30,000, कुछ लोगों को 35,000, कुछ लोगों को 40,000 दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें कौन कौन कैसे कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या देख लीजिए। पहली बात, ये इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। बॉयज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये लड़कियां ही सिर्फ इसमें अप्लाई करेंगे इस इंटर्नशिप पे। और उनकी एज होनी चाहिए 25 से 45 साल के बीच में। अगर आप 25 से 45 साल के बीच में हैं तो आप ये इंटर्नशिप अप्लाई कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एमएससी कर चुकी हैं, अगर आप एमएससी कर चुकी हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। या अगर आपने बीटेक कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग में इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री ली है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर देखिए, अगर आपने एमफिल किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक तो भी अप्लाई, एम फार्मा तो भी अप्लाई, एमवीएससी कर सकते हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं। या इसके इक्विवेलेंट डिग्री, एमटेक या एम फार्मा के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। या फिर अगर आपने पीएचडी कर रखा है या अप्लाई साइंस में पीएचडी कर रखा है या पीएचडी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो जितनी भी डिग्री लिखी है, चाहे एमएससी हो, चाहे अप्लाइड साइंस कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखा हो, चाहे एमबीबीएस कर रखा हो, अगर आपने इसे कर चुकी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आपको महीने का स्टिपेंड 30,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा।
1 साल तक ये इंटर्नशिप रहेगी, पूरी 1 साल तक इंटर्नशिप चलेगी। उसके बाद में जिस लॉ फर्म में आप इंटर्नशिप करेंगी वहीं पे आपके जॉब भी मिल जाएगी, ये बात ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद में जो एमटेक वाले बंदे हैं, जो एमफिल वाले बंदे हैं, जो एम फार्मा वाले बंदे हैं या एम के मतलब मास्टर्स वाले जो बंदे हैं उनको 35,000 रुपया दिया जाएगा, और जो पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे या स्कॉलर स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 40,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। मतलब 1 साल तक जब आप इंटर्नशिप करेंगे ना, तो उस दौरान आपको 30,000, अगर बीटेक किया है, एमटेक किया है तो 35,000, अगर आपने पीएचडी से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आपको 40,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा 1 साल तक जब आप इंटर्नशिप करेंगे। और 1 साल के बाद आप जिस फॉर्म में इंटर्नशिप करेंगे उसी फॉर्म में आपको परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। तो इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सब के सब अगर आप किए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये उनके लिए है, ये बेसिकली उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां साइंस से होती हैं, मैथमेटिक्स से होती हैं, बट उनको कैरियर नहीं मिल पाता लाइफ में, या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, वो घर में ही काम करके रह जाती हैं। तो उस वजह से इसके लिए ये निकल के आई है इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक वाइज आईपीआर के अंदर साइंटिस्ट की पोस्ट भी मिल सकती है। तो आप देख लीजिए, अच्छे से इस इंटर्नशिप को कीजिए और इसमें पक्का से पक्का अप्लाई कीजिए, क्योंकि और भी इसमें बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट इतना अच्छे तरीके से बेनिफिट्स दे रही है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आप इस इंटर्नशिप को करने के लिए आएंगे दिल्ली में, तो आपको खाने के लिए भी यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका ज़्यादा कुछ खर्चा होगा ही नहीं, आने जाने के लिए भी यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। इंटर्नशिप बहुत बेहतरीन है और मैं थोड़ा और डिटेल्स आगे इसके बारे में बताता हूँ। इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई हम ऑनलाइन करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। आगे चलते हैं जरा इसी इंटर्नशिप में, देख लीजिए यहाँ पे। इसकी पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए वाइज आईपीआर किस लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइज आईपीआर इसीलिए है कि जो महिलाओं का साइंस टेक्नोलॉजी में बैकग्राउंड है, कुछ महिलाएं होती जिन्होंने साइंस से या टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करी है बट उन्होंने अपना करियर परस्यू नहीं किया साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसके लिए ये इंटर्नशिप निकल के आई है, ठीक है। ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और महिलाओं को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है ताकि वो भी साइंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में आए, इस वजह से ये इंटर्नशिप आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोऑर्डिनेशन सेंटर वहाँ पे वो होगा जहाँ से आपको जाके इंटर्नशिप करनी होगी। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा, तो वही कोऑर्डिनेशन सेंटर डिसाइड करेगा कि आप किस लॉ फॉर्म में जाके इंटर्नशिप को करेंगे। आप अपने स्टेट में रह के, वहीं पे स्टेट में रह के इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। पहले 1 महीने के लिए आपको दिल्ली आना होगा इंटर्नशिप करने के लिए। जब आप 1 महीने के लिए दिल्ली में आके इंटर्नशिप कर लेंगी, उसके बाद आपको अपने स्टेट में भेज दिया जाएगा। आप अपने घर पे रह के इस इंटर्नशिप को कर सकती हैं। 1 साल तक ये इंटर्नशिप चलेगी। 1 साल के बाद आप जिस फॉर्म में इंटर्नशिप करेगी वही आपको परमानेंट भी रख सकते हैं। ये फायदा इस इंटर्नशिप का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसीजर 2 तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। पहला होगा आपका एक रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब होगा एमसीक्यू टाइप में होगा, एक पेपर होगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। एमसीक्यू टाइप में एक पेपर होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर दो डिवीजन में ब्रेक किया जाएगा, एक डिवीजन ए, एक डिवीजन बी। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। जो सेक्शन ए की बात करेंगे वो सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें क्या क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएंगे, आप प्लीज नोट कर लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, आईपीआर के बारे में आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आएगा। पेपर ए सबके लिए कॉमन होगा, पेपर बी सबके लिए अलग होगा। जैसे मान लीजिए पेपर ए तो जनरल का पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा आईपीआर के बारे में आएगा। पर पेपर बी जो होगा वो आपके कोर ब्रांच से रिलेट करेगा। मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रखा है, तब पेपर भी उसको इलेक्ट्रिकल का ही दिया जाएगा। किसी ने केमिस्ट्री में बीटेक कर रखा है तो उसको केमिस्ट्री का पेपर दिया जाएगा।
तो जो जो पेपर 1 रहेगा ये सबके लिए कॉमन रहेगा, पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा, और जो ये पेपर 2 है, जो ये पेपर 2 रहेगा वो सबके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट का रहेगा, और जिसमें आपने इंजीनियरिंग कर रखी है आपको उसी ब्रांच से रिलेटेड पेपर दिया जाएगा। पेपर 2 आपका टेक्निकल का होगा, वो ब्रांच से रिलेटेड होगा। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होगा जो सबके लिए कॉमन होगा। ये बात समझ में आ गई। 60 क्वेश्चन इसमें, 60 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो पेपर ए में 60 क्वेश्चन, पेपर बी में भी 60 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और टोटल एमसीक्यू टाइप ही रहेगा पेपर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। स्टेपन मैंने आपको बता, देखिए अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। सो बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आपने एमएससी किया अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड साइंस किया अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन थीम इस इंटर्नशिप का है कि जो लड़कियां साइंस के बैकग्राउंड से हैं बट उन्होंने अपना करियर शुरू नहीं किया हुआ है, उनके लिए ये इंटर्नशिप लाई गई है। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको 30,000 रुपया मिलेगा। जो एमफिल, एमटेक, एम फार्मा और एमएससी के इक्विवेलेंट है उन्हें 35,000 मिलेगा। जिन्होंने पीएचडी कर रखा है या पीएचडी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उन्हें 40,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। देख लीजिए यहाँ पे 1 मंथ की जो ट्रेनिंग होगी, फर्स्ट जो जब इंटर्नशिप शुरू होगी तो उसकी पहले मंथ की ट्रेनिंग दिल्ली में होगी, उसके बाद मंथ की ट्रेनिंग आपको अपने स्टेट में भेज दिया जाएगा। आप अपने स्टेट में जाके किसी लॉ फॉर्म के अंदर इंटर्नशिप करेंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करके बता देगी किस लॉ फॉर्म में आपको जाके इंटर्नशिप करना है। 1 साल के बाद जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तो आप उसी लॉ फॉर्म में परमानेंट भी वर्क कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है सर। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली हम बात करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब शुरुआत का 1 महीना होगा तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें अलग अलग लेक्चरर आएंगे जो आईपीआर के बारे में आपको ट्रेन करेंगे। ये यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए मैंने बता दिया ना कि आपको वाइज आईपीआर की तरफ से किसी भी लॉ फॉर्म में जाने का मौका मिल सकता है, वहां पे जाके आप 1 साल तक इंटर्नशिप करेंगी। तो यही है, ऑन हैंड ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप इतनी आपको समझ में आ गई है। देखिए कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली में है, पुणे में है, बेंगलुरु में है, खड़गपुर में है, गुवाहाटी में है। तो ये कोऑर्डिनेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली बात तो वो इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए। दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही ये है। तीसरी बात आपकी एज 25 से 45 के बीच में होना चाहिए, मतलब 1/12/2024 को आपकी उम्र 25 साल हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर इन साइंस, अगर आपने साइंस में कोई भी मास्टर की डिग्री ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक कोई भी बीटेक अगर आपने कर रखा है, फर्क नहीं पड़ता, सारे बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर साइंस में आपने कोई और कोर्स कर रखा है, एमएससी कर रखा है या बीएससी कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बातों का आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने ये भी बोला होगा कि जिन बच्चों ने पहले ये ही इंटर्नशिप कर रखी है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका परमानेंट जॉब है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि उन्हें ऐसा चाहिए पर कंपलसरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में, डेटाबेस के बारे में ये सब पता है तो बेहतर रहेगा, आईपीआर के बारे में पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। आईपीआर के बारे में थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। लोग 1-1 घंटे देख सकते हैं, अगर इंस्टाग्राम पे रील्स तो इतना भी पढ़ सकते हैं। आई होप आगे चलते हैं। टेंटेटिव सीट एलोकेशन देख लीजिए इन्होंने कौन से ब्रांच से कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस से 22 सीटें रहेंगी, और ड्रग फूड फार्मा से 10 सीटें रहेंगी, और लाइफ साइंस से 15 सीटें रहेंगी, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से 8, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से 25 रहेंगी, कंप्यूटर साइंस से 15 रहेंगी, अदर जो साइंस रिलेट करेगा 5। टोटल 100 लड़कियों को इन्होंने सेलेक्ट करना है और इन्हें ट्रेनिंग देनी है। तो अच्छा मौका है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है 25 से 45 साल के बीच की। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, प्लीज इसे अप्लाई कीजिए। ये मत सोचिए कि आपका होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आप अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट आया हम तक पहुंचिए आप, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं मैं, देख लीजिए। इसकी स्टार्टिंग डेट है
10/12/2024 और जो खत्म हो जाएगी 15/1/2025 को ये इंटर्नशिप ओवर, मतलब इस इंटर्नशिप को फिल करने की डेट खत्म हो जाएगी। तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग 15/1/2035 है और 10/12/2024 से आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। कौन से दिन एज गिनेंगे? 1/12/2024 को अगर आप 25 की हैं मुबारक हो, 1/12/2024 तक अगर आप 45 तक की हैं तो भी मुबारक हो, आप अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, देख लीजिए कैंडिडेट शुड हैव रेडी। देखिए भरने से पहले आपको अपना सिग्नेचर, अपनी फोटो, ये सब चीजें रखनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी, ये सब रखनी है। उसके बाद फॉर्म को फिल करना शुरू करना है। चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है। जैसे होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने सारी डिटेल दे रखी है। इन्होंने दे रखा है कि पहला दे रखा, पहले आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे, फिर अपनी क्वालिफिकेशन भरेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एम्प्लॉयमेंट भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। पब्लिकेशन, क्या आपकी कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है? अगर जो पीएचडी वाले होते हैं वो समझते हैं, अगर नहीं हुई तो छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेनी। एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कहीं जॉब नहीं किया तो उसे छोड़ दो। पब्लिकेशन अगर कुछ हुआ है तो अप्लाई करो, अदरवाइज छोड़ दो। फिर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है एंड फाइनल पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, उसको देख के फाइनल बटन पे क्लिक करना, सबमिट पे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आप यही मेन वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको यहाँ तक पहुंचना होगा। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे देख लीजिए। आपको यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में आना होगा। लॉगिन सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे लिखा क्रिएट न्यू अकाउंट, तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेपर खुल के आ जाएगा। ये ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है। आपका ईमेल आईडी का मतलब है कोई भी आप अपना यूजर आईडी जो बनाना चाहते हैं, यूजर आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड जो क्रिएट करना है, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे एंड उसके बाद आप ये कैप्चा भरेंगे और रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये ईमेल आईडी कैप्चा भर के रेडी करेंगे तो जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर होने के बाद जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा तो आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका रेडी हो जाएगा। बस आपको फिर बैक जाना है, बैक जाके ये यूजर आईडी और आपको पासवर्ड भरना है। जैसे आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड भरेंगे, इसके बाद ये सबमिट करेंगे, उसके बाद ये एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको उस फॉर्म को भरना पड़ेगा, सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से भरना है, सावधानी पूर्वक भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स होके करना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे तक पहुंच सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे मेरा नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे तक पहुँचे। इंटर्नशिप बहुत अच्छी है और प्लीज़ ऐसे लोगों तक ये वीडियो शेयर करो जो लड़कियां हैं और जिन्होंने साइंस से अपना बैकग्राउंड पढ़ाई कर रखी है बट अभी वो कोई जॉब नहीं कर रही हैं, उन्हीं के लिए ये इंटर्नशिप लाई गई है। तो ऐसे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने साइंस से पढ़ाई करी है और आप एक लड़की हैं और आपकी एज 25 से 45 के बीच है और आप अभी जॉब नहीं कर रही हैं तो उनके लिए ये इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई होप मैंने सारी डिटेल कवर करी है। कुछ भी बाकी रहेगा मैं डेफिनेटली, अगर आप बोलेंगे तो नई वीडियो बना दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। फिलहाल के लिए मैं इतना रखूँगा, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।